मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। अब हमने पिछले लेक्चर में इंटीजर्स चैप्टर्स के पहले 8 क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 1.2 के। अब बारी है 9th क्वेश्चन की। कर क्या रहे थे, वही हमारा जो सिस्टम चल रहा था कि सेम साइन जिन रकमों के हैं, जिन नंबरों के सेम साइन है उनको हमने ऐड करना है, जिनके डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, उनको हमने क्या करना है माइनस, और आंसर में कौन सा साइन लगाना है, बड़ी का। ठीक है जी। और अगर किसी रकम आगे 2 साइन है तो हमने क्या तरीका लगाना था, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस, यही तरीका लगाना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 9th क्वेश्चन क्या है, कहता माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट एलिवेशन इन एशिया इज 29,028 फीट अबव द सी लेवल। मान लीजिए ये एक सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है। अब सी लेवल से अगर मैं इसको यहाँ पे, चलिए इसको मैं पहले रेस कर दूँ, ठीक है, फिर हम अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको मैं पहले सारा रेस कर देती हूँ। चलिए तो अब करते हैं। कहता है ये मान लीजिए एक सी लेवल है, सी लेवल से 29,028 फीट ऊपर की तरफ है माउंट एवरेस्ट। ये रहा ऊपर की तरफ 29,028। जो चीज़ ऊपर की तरफ है वो प्लस वाली, जो चीज़ नीचे की तरफ है वो क्या है, माइनस वाली। अब द डेड सी इज, कहता है जो डेड सी है वो 1312 फीट बिलो द सी लेवल। सी लेवल से वो नीचे की तरफ है, कितना, 1312। इसका मतलब 1312 नेगेटिव रकम हो गई, 29,028 प्लस वाली होगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एलिवेशंस, कहता अब इन दोनों में फ़र्क कितना है। तो फ़र्क निकालना है, इसका मतलब क्या करनी है, माइनस। तो अब डिफरेंस निकालना है तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंस इज इक्वल्स टू, देखिए हमने डिफरेंस निकालना है तो इसमें से बड़ी में से छोटी का डिफरेंस निकालूंगी, 29,2800 माइनस डिफरेंस के लिए माइनस। अब डेड सी जो है वो कितने नीचे है, 1312 मीटर फीट, सॉरी, है ना। और उसका साइन क्योंकि नीचे की तरफ है तो माइनस के लिए है, तो उसका खुद का साइन भी क्या है, माइनस, तो उसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब सबसे पहले ये देखें कि इस रकम के आगे 2 साइन आ गए तो दोनों को क्या करूँगी, जो अभी हमने तरीका कहा था, माइनस माइनस प्लस। तो ये आ गया 29,028 प्लस 1312। अब देखो दोनों के सेम निशान है तो क्या करना है, प्लस 29,028 में 1312 ऐड किया तो कितना है, 29,028 में 1312 ऐड किया तो ये 8 और 2 10, ऊपर आ गया 2 और 2 4, 3 9 1 10, तो आ गया 30,340 फीट। मतलब दोनों में डेड सी और माउंट एवरेस्ट में कितना फ़र्क है, 30,340 फीट का। ठीक है, वही हमारा तरीका है कि अगर रकमों के सेम निशान है तो ऐड करना, अगर डिफरेंट साइन है तो प्लस करना है। जिस रकम आगे कोई साइन नहीं है तो हमने प्लस का मानना है और प्लस लगाना है। अगर किसी रकम आगे 2 साइन आ गए, जैसे यहाँ पे आ गए थे, तो अगर माइनस माइनस दोनों आते हैं तो प्लस का डाल देना है, अगर प्लस माइनस आते हैं तो माइनस। ठीक है जी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, बहुत ही ईजी है, ये तो हम करते भी रहते हैं। कहता है इन क्विज टीम ए स्कोर इतने, ये टीम ए है, इसने कौन कौन से नंबर स्कोर किए, 70, पहले राउंड में 70, दूसरे में -15, तीसरे में क्या किए, 30। ठीक है जी। बी ने कौन से स्कोर किए, -15, 70 और 30, यही का है। ठीक है, टीम सी ने स्कोर किए हैं 30, 70 और ये रहा -15, ये किए हैं। कहता विच टीम स्कोर बेटर, इन तीनों में से किस टीम ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो पहले अब इस 70 के आगे कोई साइन नहीं है तो कौन सा लगाऊंगी, प्लस। 30 के आगे कोई साइन नहीं है तो कौन सा लगाऊंगी, प्लस। अब इन तीनों रकमों में कौन किसके साइन सेम है, 70 और 30 के, तो उन दोनों को क्या करूंगी, ऐड। 70 में 30 जोड़े 100, निशान बड़ी रकम का तो बड़ी 70 है, उसका निशान प्लस का लगा दिया। -15 मेरी बच गई क्योंकि इसको तो मैंने अभी कुछ भी नहीं छेड़ा है ना, तो इसको अब अलग से लिख दिया। अब इन दोनों के अलग अलग निशान है तो क्या करूँगी, माइनस। 100 में से 15 निकाले 85, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का,
प्लस लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। अब बी टीम का भी देखो, इन दोनों के कोई निशान नहीं है तो कौन सा मानना है, प्लस। दोनों के सेम निशान हो गए तो ऐड किया 100, 100 में ये -15 किया तो कितना हो गया 85, ठीक है। यहाँ पे भी अब इन दोनों के सेम निशान है, कोई निशान नहीं मतलब प्लस, तो ऐड किया कितना आ गया 100, 100 अब इन दोनों के अलग अलग निशान है तो क्या करूँगी माइनस कितना आ गया 85। तो देखिए टीम ए बी सी तीनों के सेम निशान, तीनों का सेम आंसर है 85, तो इसका मतलब तीनों ने सेम परफॉर्मेंस की है। तो ऑल टीम्स, तो यहाँ पे हम आंसर कैसे लिखेंगे, ऑल टीम्स स्कोर्ड इक्वली, तीनों के 85 85 85 85 सेम मार्क्स आए हैं ना, तो इसका मतलब ऑल टीम्स स्कोर्ड इक्वली। और साथ में क्या लिखेंगे, व्हाट कंक्लूजन ड्रू यू ड्रॉ, कहता आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो कि इंटीजर्स पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। चाहे 3 नंबर हैं, 3 नंबर सेम दिए हैं, चाहे कोई दो पहले कर लो बाद में कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही सीखा, यहाँ पे 70 ऊपर था, फिर 15, फिर 30 था, फिर यहाँ पे 15 70 30 था, यहाँ पे 30 17 15, मतलब रकमें वही हैं, साइन भी वही है, सिर्फ उनको उनकी जगह प्लेस बदल दी, किसी को पहले नंबर पे लिख दिया, किसी को दूसरे पे। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑर्डर बदलने से उन इंटीजर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन इंटीजर्स होल्ड, प्रॉपर्टी ऑन इंटीजर्स होल्ड, यही हमने सीखा, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब बारी है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन तो और भी इजी है, कहता है इन अ क्वेश्चन देयर आर 5 टीम्स एंड 3 राउंड्स, 5 टीमें हैं ए बी सी डी ई, ठीक है जी। राउंड कितने हैं, 3 राउंड नहीं 4 है, 1 2 3 4, 4 राउंड है। द स्कोर्स ऑफ ऑल टीम्स आर गिवन बिलो, कहता हर टीम के हर राउंड के नंबर दिए हुए हैं, ये रहा जैसे 1 2 राउंड ये सारे। कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करना है, मतलब ये जो है कॉलम छोड़ा हुआ रो इसको पूरी करनी है, फिर इसको। फाइंड द टीम्स एट फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहता फिर हमने ये भी बताना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी टीम है, सेकंड पे कौन सी, थर्ड पे कौन सी। तो पहले हम राउंड ये मार्क्स करेंगे, स्कोर को काउंट करेंगे। देखिए अब इन दोनों के अलग अलग निशान है, 7 के आगे कोई निशान नहीं तो कौन सा मानना है, प्लस। 3 के आगे माइनस, तो दोनों के अलग अलग निशान है, क्या करूँगी माइनस, 7 में से 3 गए 4, तो 2 राउंड बाद 2 टोटल आफ्टर 2 राउंड है ना, 2 राउंड बाद ए टीम के कितने मार्क्स हो गए, स्कोर हो गए 4। अब बी का देखें अलग अलग निशान है तो क्या करूँगी माइनस, 9 में 5 गए 4, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का, वो है माइनस। अब इन दोनों को देखूँ 8 में 2 अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी 6, निशान कौन सी रकम का, प्लस का, प्लस लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 7 है, ये 0 है, तो दोनों के सेम निशान है, 7 में 0 ऐड करूँगी 7। इन दोनों के अलग अलग निशान है तो बड़ी में छोटी माइनस करूँगी, 6 7 में 6 गए 1, ठीक है यही आ गया, सॉरी, तो 7 में 6 गए कितना आ गया 1, ठीक है 1 आ गया, अच्छे से लिख देती हूँ, 1 आ गया, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का, ठीक है जी। अब ये 2 राउंड बाद हर टीम के ये स्कोर हो गए ए बी सी डी ई। अब 3-4 राउंड बाद फाइनल स्कोर देखने, मतलब इन तीनों को अब हमने काउंट करना है। अब 4 और 6, ठीक है, या पहले इन तीनों को देख लो, आप ऐसे कर लो, ठीक है, पहले इन तीनों को दोनों को देख लो, दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी 6 में 2 गए 4। अब इन दोनों के भी अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी 7 में 5 गए 2। इन दोनों के भी अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी 4 में से 3 गए 1। इन दोनों के भी अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी 5 में से 3 गए 2, पर निशान कौन सी रकम का, बड़ी का, तो माइनस। अब यहाँ पे बड़ी रकमें प्लस वाली होती थी इसलिए प्लस का निशान लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी दोनों के अलग अलग निशान है तो 4 में 2 गए 2, पर निशान बड़ी रकम का, बड़ी 4 है, उसका निशान प्लस का, तो लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। अब 2 राउंड बाद ये मार्क्स आए हैं और 3rd और 4th राउंड के बाद हमने ये निकाल लिए। अब इन दोनों को करूँगी, दोनों के सेम निशान है 4 और 4, तो ऐड किया कितना आ गया 8, मतलब ए टीम के फाइनल स्कोर कितने हो गए 8। अब ये देखो 4 का -2 प्लस का, तो दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी 2, निशान कौन सी रकम का, बड़ी का। दोनों के सेम निशान है, ऐड करूँगी 6 में 1 ऐड किया 7, दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी 7 में 2 गए 5, निशान बड़ी रकम का, बड़ी रकम 7 है, उसका निशान प्लस का, कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा मान है, प्लस।
अब इन दोनों के सेम निशान है तो ऐड करूँगी, 1 और 2 ऐड किए 3। तो अब सबके फाइनल स्कोर आ गए। तो फर्स्ट टीम कौन सी है? फर्स्ट टीम देखो सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं? ए टीम के 8, ए टीम हो गई। अब सेकंड टीम कौन सी है? ये देखो सबसे कम है, उसके बाद सी टीम है, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन सी टीम है? 5 मार्क्स वाली डी टीम है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस पे हमने बता दिया, ठीक है। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं। देखिए वही है जो हमने एक ही तरीका है, एक ही कंसेप्ट है, उसी को डिफरेंट प्रेजेंटेशन में किया गया है कि सेम साइन है तो ऐड करना है, अलग अलग साइन है तो माइनस करना है, जिस रकम आगे नंबर आगे कोई साइन नहीं तो प्लस लगा देना है, अगर किसी नंबर आगे 2 साइन है तो हमने क्या करना है? प्लस माइनस माइनस, मतलब अगर किसी रकम आगे इस तरह प्लस माइनस 2 साइन है तो माइनस लिखना है दोनों को मिलाकर, अगर सेम साइन है माइनस माइनस तो उन दोनों माइनस का अकेला प्लस लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं -5 +5 दोनों के अलग अलग निशान है तो माइनस करना है, हमेशा माइनस बड़ी में से छोटी को करना है। 5 में से 5 गए 0 तो आंसर क्या आ गया? डी। अब अगली निशान देखो। अब देखिए यहाँ पे 12 के आगे 2 निशान है ना, तो पहले 2 को 1 बनाना है, -10 वैसे ही प्लस माइनस, ये प्लस माइनस निशान है तो यहाँ पे क्या किया था? प्लस माइनस का आंसर क्या बनाना है? माइनस। तो ये हो गया। अब दोनों के सेम निशान हो गए तो ऐड करूँगी, 10 में 12 जोड़े 22, निशान कौन सी रकम का? बड़ी का, बड़ी कौन सी है? माइनस, तो आंसर आ गया ये। आगे चले, अब ये भी 2 निशान है 1 के आगे, पहला -1 वैसे ही, अब इन दोनों को 2 निशान है तो माइनस माइनस क्या बनता है? प्लस, तो 2 माइनस की जगह 1 प्लस लगा दिया, वैसे ही दोनों के अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी 1 में 1 गया 0, अब 0 तो यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं है तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है जी। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कहता है इनमें से कौन सी गलत है। सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, बिल्कुल, अगर मैं कोई भी 2 रकमें लूँ उनको ऐड करूँ तो हमेशा वो भी तो आंसर उसी तरह का इंटीजर आता है, तो ये सही है। फॉर ऑल इंटीजर्स a+b, कहता है हर इंटीजर के लिए ये एप्लीकेबल है, बिल्कुल सही है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने समझी थी पिछले लेक्चर में। आगे कहता है डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, बिल्कुल 2 नंबर लें उनको माइनस करें वो भी उनकी शक्ल जैसा ही आता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, ये गलत है, क्यों? देखिए कहता है इंटीजर्स कम्यूटेटिव मतलब मैं समझाती हूँ, जैसे ये देखिए, मान लीजिए वो कहता 2 नंबर लिए, चाहे कोई भी नंबर पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो आंसर सेम आ गया? नहीं। मान लीजिए मैंने 3 - 5 लिया तो 5 में से 3 गए, 2 निशान बड़ी रकम का, मतलब 5 बड़ी है उसका निशान माइनस। अब मैं उल्ट करने लगी हूँ ये, अब इन दोनों को फिर से माइनस के आंसर 2 पर निशान बड़ी रकम का, अब बड़ी 5 का निशान प्लस क्या है, तो इसका मतलब साइन बदल गए तो फिर ये बराबर नहीं हुए ना, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब उल्टा है, इसमें बताना था कौन सा गलत है, इसमें बताना है। अब हमने देखना है कि इसमें कौन सी सही है, तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन चेक करेंगे, अगर ए सही होगी तो फिर बाकी ऑप्शंस चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, फिर अगर ए गलत हुई तो बी ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। अब ए में क्या कहता है, पहले कहता है लेफ्ट साइड देखिए 7 और 3 दोनों के सेम निशान है तो ऐड किया, कितना आ गया? 10, निशान कौन सी रकम का? बड़ी का, मतलब माइनस। अब राइट साइड देखूँ 3 और 7 है, 7 के आगे 2 निशान है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, है ना, तो इसका मतलब 3 + 7, तो दोनों को सेम निशान हो गए, ऐड किया 10। अब इधर -10 आया उधर 10, तो दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही नहीं है। अब बी ऑप्शन की बारी है, तो बी में देखिए 7 और 3 है, दोनों के अलग अलग निशान है, तो माइनस के कितना आ गया? 4, निशान कौन सी रकम का? माइनस का, बराबर। अब राइट साइड देखूं तो 7 के आगे 2 निशान आ गए, प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका मतलब 3 - 7, दोनों को माइनस के 7 में 3 गए 4, निशान कौन सी रकम का? बड़ी का, तो लेफ्ट साइड भी -4 राइट साइड भी -4, तो दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन क्या है हमारी? सही, ठीक है जी। अब अगर बी ऑप्शन सही आ गई तो सी और डी को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। अब 12 क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज क्या हो गई? ख़त्म। अब आपने इसको अच्छे से समझना है, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।